नमस्कार, बाज़ार है चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ये अल्गो ट्रेडिंग क्या है। ये किस चिड़िया का नाम है भाई? अल्गो ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग। तो अल्गो ट्रेडिंग देखो, अगर मुझे आपको बहुत विस्तार में समझाना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिंप्लीफाइड करना है, बहुत इजी वे में समझाना है, तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आप है ह्यूमन और एक है कंप्यूटर, ठीक है। तो आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके साथ आपके इमोशन जुड़े होते हैं, यानी कि अगर आपको प्रॉफिट दिखेगा तो आप खुश होंगे, लॉस दिखेगा तो आपको डर लगेगा। और आपने भले ही मन में सोच रखा हो, जब अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या फिर अगर आप स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करते हैं, अगर आपने भले ही मन में रखा हो कि यार 5,000 का लॉस तो मैं ले लूँगा, मेरे साथ तो हुआ है, ठीक है, और जो ट्रेड करते हैं उनके साथ भी होगा कि 5,000 का लॉस अगर हुआ होगा तो मैं इसको काट दूंगा। लेकिन जैसे ही 5,000 का हो, यार ये वापस जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने निश्चित किया था कि ये 5,000 का अगर लॉस होगा तो मैं काट दूंगा, या इस सर्टेन पॉइंट पे अगर ये आया तो मैं काट दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल कहता नहीं यार, पॉसिबल है ये ऊपर चला, थोड़ा सा और देख ले, तो वो थोड़ा सा और देखने के चक्कर में और डुबकी लगा देता है वो, है ना। तो इस तरीके से हम उसमें लॉस खा जाते हैं। और कंप्यूटर करना होते थे भाई, 5,000 का लॉस होना, काट देना सारा। तो ऐसे में अल्गो ट्रेडिंग वहाँ प्रॉफिट कर देती है कि उसमें सिर्फ आपने उसको आदेश दे दिया, वो 5,000 जैसे आया, वो कहे जी बॉस कट। तो वहाँ पर वो सोचता नहीं है, वो ये नहीं सोचेगा कि आप क्या सोच रहे हो, उसमें ना दिल है, दिमाग बस इतना ही है कि आपने जो बोला है बस वो जी हुकुम मेरे आका। वो जीनी है, आप ऐसा समझिए कि वो जीनी है, वो आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, जी हुकुम मेरे आका। आपने उसको बोल दिया उठ तो उठ जा, बैठ तो बैठ जा। तो अल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, ट्रेडर होता है वो एक कोड कर देता है, यानी कि वो अपनी ट्रेडिंग को कोड कर देता है। कोड मतलब आप बिना कोडिंग के अल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। कुछ अगर प्लेटफॉर्म होंगे जो बिना ट्रेडिंग वो कोड के आपको अल्गो ट्रेडिंग का दे रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा बहुत कोड तो आपको वहाँ पर भी करना पड़ता है। आपको कोड करके बताना पड़ता है कि किस सर्टेन पॉइंट पे आप बाइंग करेंगे, किस सर्टेन पॉइंट पे आप इसकी सेलिंग करेंगे, इतना तो आपको कोड करना ही पड़ेगा। जब आप वो कोड कर देंगे तो आपके बेस पे, आपके फंड के बेस पे कंप्यूटर वो ट्रेड करेगा। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको पता है आपने सेट कर दिया है, उसने बोला 50 पे खरीद लेना, खरीद लिया। उसने बोला 80 जाए तो बेच देना, बेच देना। और 50 पे है, 50 पे खरीद लेना, 30 आए तो बेच देना, तो वो बेच देगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से वो अल्गो ट्रेडिंग काम करता है। मतलब उसमें आपने सेट कर दिया, वो अपना ट्रेडिंग धम 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 करता रहेगा। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि भैया ने देख 1,00,000 रुपये डाला था लेकिन 1,00,000 का 10,000 रह गया है, भैया सो रहे हैं, अल्गो ट्रेडिंग कर रहा था मैं तो। भैया सो रहे हैं बढ़िया बिस्तर बिछा के, दूसरे दिन भैया ने लैपटॉप खोला, 10,000 तो ऐसा कि 10,000 रुपये रह गए, ऐसा सोच के उसके तो तोते उड़ जाएंगे सामने वाले के। लेकिन वो उसने अल्गो के बेस पे छोड़ गया था ना, तो अल्गो के बेस पे छोड़ गया, तो अब कहानी है भैया कि अल्गो की बेस पे छोड़ गया तो अल्गो ही देखे, आपको क्या करना। ऐसा नहीं है कि अगर अल्गो में किसी ने ट्रेडिंग में अगर किसी ने कर रखी है, ट्रेड कर रखा है, तो वो बिल्कुल नहीं देखता, वो तब भी देखता है। हाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी फ्री हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है, अल्गो ट्रेडिंग क्या अच्छा है? मैं तो मानता हूँ अच्छा है, क्योंकि अभी जैसे फॉरेन में जो ज़्यादातर ट्रेड होते हैं वो अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना बड़ा सेटअप लगाए, क्योंकि सुपर फास्ट कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए अच्छे खासी स्पीड वाला, ठीक है, कोड करना आना चाहिए, फिर फंड भी बड़ा होना चाहिए। इन सब बातों के लिए लोग सोचते हैं यार इससे अच्छा है कि हम अपने हाथों से ट्रेडिंग करें और काम करें। अब क्या कहते हैं, मेरा अगर देखा जाए मैं क्या करता हूँ, मैं भैया अभी तक अल्गो ट्रेडिंग पे नहीं आया हूँ, लेकिन जब मेरा फंड ऐसा हो जाएगा और मेरा दिमाग ऐसा हो जाएगा कि मुझे अल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना चाहिए, तब मैं शिफ्ट हो जाऊँ। क्या मैंने एक आध बार ट्राई किया अल्गो ट्रेडिंग? तो मैंने एक बार ट्राई किया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वो टिपिकल लगा मुझे, इसलिए मैं अपने इस पर वापस आ गया, ठीक है। अब सिर्फ इतना सा है कि अल्गो ट्रेडिंग जैसा करता है वैसा ही आप ट्रेड करो, तो फिर आप अल्गो ट्रेडिंग की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काम वैसा ही होगा। यानी लेकिन यहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा, कंप्यूटर के हाथ में नहीं रहेगा। तो अब अल्गो ट्रेडिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जीरोधा भी दे रहा है, ये एलिस ब्लू भी दे रहा है अल्गो ट्रेडिंग का, और दो चार और भी प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू भी आप, शायद एंजल ब्रोकिंग में भी है अल्गो ट्रेडिंग का, तो वहाँ से आप अल्गो ट्रेडिंग देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका फंड मेरे ख्याल से 10 लाख के नीचे है तो अल्गो ट्रेडिंग में क्यों जाना यार।
10 लाख के नीचे पोर्टफोलियो हो तो खुद ही मैनेज करो, क्यों अल्गो ट्रेडिंग में दिमाग लगा रहे हो। अगर 10 लाख के ऊपर का फंड चला जाता है आपका, और सबसे बड़ी बात, आपका भले ही फंड चला गया हो लेकिन आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है जिस पे आप आँख बंद करके भरोसा करते हो, तो अल्गो ट्रेडिंग पे जाओ। फिर भले ही फंड आपका कितना हो, लेकिन फिर भी 10 लाख के ऊपर हो तो मैं मानता हूँ कि अच्छा रहेगा कि 10 लाख के ऊपर का फंड हो और आपके पास कोई ऐसा मतलब जो आपकी मतलब आपने जो डेवलप किया है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, भूल गया, कि आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप कर ली है जो मतलब 100% तो नहीं लेकिन 60-70% उसका सक्सेस रेट है, और उसमें आपको पॉइंट्स बनते हैं यानी कि पैसा बनता है, तो उसको अल्गो पे आप सेट कर दो, अल्गो पे आप सेट कर दो। अभी देखो होता क्या है, जैसे अभी मैं वेडनेसडे और थर्सडे को बाइंग करता हूँ, सॉरी सेलिंग करता हूँ, है ना, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ थर्सडे एंड वेडनेसडे को। जब थर्सडे वेडनेसडे को सेलिंग करता हूँ तो मैं कहीं जा नहीं पाता, कहीं आ नहीं पाता, और अगर लाइट चली जाए तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि लाइट अगर चली गई तो मेरा सिस्टम कितनी देर चलेगा, 20 मिनट 30 मिनट, ठीक है। या तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए मेरे पास इन्वर्टर का बैकअप हो, इन्वर्टर अभी बीच में ख़राब हो गया मेरा कुछ टाइम से, तो उसका बैकअप हो तो मेरा काम करेगा, तो उस दिन सांस से ऊपर नीचे होते। लेकिन अगर अल्गो पे छोड़ दूँ मैं सिर्फ अपने मोबाइल से देखूँ कि मैंने जो लगाया कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो बेटर है, बात समझे। और मुझे कंटिन्यू चार्ट देखना पड़ता है यार, ये कहीं सर्टेन पॉइंट पे तो नहीं पहुंच गया, सर्टेन पॉइंट पे तो नहीं पहुंच गया, क्योंकि अभी ऐसा कोई मैंने नहीं देखा कि, क्योंकि हम जैसे मान लो हम हैच करते हैं पोजीशन को, मान लो अगर अभी मेरा फेवरेट 17,000 कि निफ्टी 17,000 चल रहा है और मैंने 17,300 की कॉल को सेल करके रखा हुआ है, और उसके अगेंस्ट में अपने आप को हैच करके रखा है 17,400 से, तो मैं सेल का पॉइंट लगा सकता हूँ 17,400 बोला, 300 को शायद मैंने देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ, 17,000 निफ्टी चल रहा है, 17,300 को मैंने सेल कर रखा है, 17,400 को बाय कर रखा है, तो 17,300 को जो सेल कर रखा है उसमें स्टॉप लॉस लगा दूंगा मैं कि भाई ये 10 रुपये का है, अगर ये 20 का हो जाए तो ये बेच देना। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब मैं अपने काम कर रहा हूँ। लेकिन जो हैज किया हुआ है उसको कहाँ लगाऊँ, उसको कहाँ स्टॉप लॉस लगाऊँ यार, क्योंकि अगर मैं उसमें स्टॉप लॉस लगाता हूँ, अगर उसमें कुछ ऐसा हो गया कि वो पहले बिक गया तो मेरी ये तो इसकी मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस चक्कर में कि दोनों को बेचना है, अगर मान लो ये वाला कट गया और वो वाला नहीं कटा, यानी कि जो सेल किया है वो 10 का 20 रुपये होके प्रीमियम वो कट गया, लेकिन ऊपर वाला जो है मतलब जिसको मैंने बाय किया हुआ है वो नहीं कटा, तो मेरा लॉस और बढ़ जाएगा। इस चक्कर में मुझे सामने बैठा रहना पड़ता है स्क्रीन के, तो ये समस्या होती है। और अल्गो में ये समस्या नहीं है, अल्गो में आपने बता दिया ये कटे इसके साथ ये भी कट जाए, समझ में आया, तो अल्गो में ये प्रॉफिट है। लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर 10 लाख के नीचे फंड है, मेरा 10 लाख के नीचे फंड अभी है, तो मैं अभी अल्गो पे नहीं जाता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट होता है, बिल्कुल होता है, अल्गो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, लोगों को अल्गो पे शिफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ एक ही बात बताई, स्ट्रेटेजी आपके पास 60-70% ऐसी होनी चाहिए जो सक्सेसफुल है और पैसा बनाती है। अल्गो पे जाइए, पैसा बनाइए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप डरते हो तो भैया आप ऐसा समझो कि आप एक मतलब ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे मोबाइल नई बार देखा है, नया मोबाइल आया, उसमें देख लिया अरे ये तो सामने वाला पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, और आप डरने लगे। और एक ऐसा बंदा है उनमें से जो उस मोबाइल को देख के क्यूरियस हो जाता है, सोचता है इससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और उसमें वो डिफरेंट चीज़ें देख सकता है ना। गोड में भी गोड क्रेजी, ऐसा कोई क्रेजी गोड ऐसा करके कोई एक मूवी है बॉलीवुड में, एक कोको कोला की बोतल मिल जाती है जिसको देख के पूरा गांव पागल हो जाता है, पर उसको फेंकने जाता है, ऐसा कुछ है ना, गॉड में भी क्रेजी ऐसा करके कोई अच्छी मूवी है ना। तो ऐसी ही कहानी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अल्गो यार बहुत झंझट वाला काम है, तो मैं नहीं मानता। मैं तो ये कहूँगा कि अल्गो पे शिफ्ट होना चाहिए। अल्गो पे जब आप शिफ्ट हो जाओगे उसमें बता दोगे ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। वैसे भी आप ऐसे ही करते हो, बस क्या कहते हैं आपका जो हृदय है, हाँ आजकल हृदय बोलने लगे हृदय को, तो जो आपका हृदय है, हम तो हृदय ही पढ़े हैं, तो हृदय है वो अगर बोल रहा है नहीं यार ये ऊपर जा सकता है, थोड़ा सा रुक जाओ तो और घुस जाएगा, तो इससे अच्छा वहाँ पर डाल दो ना यार, अल्गो में डाल दो, पैसा कमाओ, ठीक है। बातें बहुत हो गई, मैंने आपको सिंपल बता दिया कि अल्गो अच्छा है। बुराई उसमें अभी सिर्फ डर इसीलिए लगता है कि हमने उसको यूज़ नहीं किया है। जब तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको डर लगेगा, और जब तक 10 लाख के नीचे फंड है, जब तक आपके पास स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो सक्सेसफुल है, तब तक अल्गो पे शिफ्ट बिल्कुल नहीं होना।
जब आपके पास स्ट्रैटेजी ऐसे आ जाए और अल्गो में ट्रेड करते समय भी आपको सतर्क रहना चले पड़ेगा, वरना आपका फंड कब साफ हो जाएगा ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये था अल्गो ट्रेडिंग के विषय में, मैंने पूरा बात बता दिया। हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हो तो उसको कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड ऑन कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिन्होंने किया उनके लिए थैंक यू। और अगर टेलीग्राम से जुड़ना है, फेसबुक से जुड़ना है, इंस्टा से जुड़ना है तो उन सबकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में दी गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रात 8 बजे। थैंक यू।